तारीख गवाह है कि इंसान हमेशा ताकत का ख्वाहिशमंद रहा है, मगर हर दौर में पावर और कंट्रोल की शक्ल बदलती रही। कभी तलवार, कभी मालो दौलत और कभी इख्तियार उनके पास था जो लोगों को मुतासिर कर सकते थे। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां कुव्वत नजर नहीं आती मगर महसूस जरूर होती है। वो ना आवाज करती है, ना अपनी मौजूदगी जाहिर करती है। सोचिए, आप एक क्राउडेड मार्केट में खड़े हैं, आपके आसपास हजारों लोग हैं, हर कोई अपनी दुनिया में मसरूफ है, मगर सवाल ये है, क्या आप वाकई तन्हा हैं या फिर कोई निजाम खामोशी से आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है और आपको एक डिजिटल नक्शे का हिस्सा बना रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये आपके रवैये समझने लगता है। आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, किससे मिलते हैं और आपके जज्बात कब बदलते हैं। जब डेटा इतना ज्यादा जमा हो जाए कि निजाम इंसान को इंसान से ज्यादा समझने लगे, तो निगरानी का अगला मरहला शुरू होता है। ये सिर्फ देख नहीं रहा, ये फैसला कर रहा है आप ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं, आप रिस्क हैं या नहीं, और इस निजाम की नजर में आपकी कीमत क्या है। सवाल यह है कि अगर किसी निजाम को आपकी तवज्जो, आदतें और फैसलों पर असर डालने की सलाहियत मिल जाए, तो असल कुव्वत किसके पास होगी? और क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का दौर है या कुव्वत की वो नई शक्ल जो हमें एक पुराने और खौफनाक फितने की याद दिलाती है? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बस एक क्लिक और सब्सक्राइब। चलिए समझते हैं कि एआई फेशियल रिकग्निशन असल में है क्या। 2026 में दुनिया के 75 से ज्यादा मुल्कों में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सोचिए, आप लंदन की एक बिजी स्ट्रीट पर चल रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, मगर कहीं ऊपर लगे कैमरे खामोशी से चेहरों को देख रहे हैं। दुबई के कुछ एयरपोर्ट्स में आपका चेहरा इतना अहम हो चुका है कि कई मराहिल पर वो पासपोर्ट की जगह आपकी पहचान बन जाता है। मगर असल हैरत टेक्नोलॉजी के वजूद में नहीं, बल्कि उस तरीके में है जिससे ये काम करती है। हर चेहरे में ऐसी निशानियां होती हैं जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं। आंखों का फासला, नाक की बनावट और चेहरे की लकीरें। एआई इन निशानियों को एनालाइज करके चेहरे का डिजिटल नक्शा तैयार करता है, जिसे बाद में डेटाबेसेस से मिलाया जाता है। और ये सलाहियत हर साल ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। मास्क के पीछे भी कई सिस्टम्स आपको पहचान सकते हैं, लेकिन यहाँ एक और भी गहरा सवाल पैदा होता है। सरकारें इसे सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और कॉरपोरेशंस कन्वीनियंस के लिए। फेस अनलॉक, फोटो रिकग्निशन और ऑटोमेटिक टैगिंग, नाम मुख्तलिफ हैं मगर बुनियादी सोच एक ही है, इंसानी पहचान को मशीन रीडेबल डेटा में बदल देना। सबसे अजीब बात यह है कि अक्सर हमें इस डेटा को छुपाने पर मजबूर नहीं किया जाता, हम खुद उसे दे देते हैं। और फिर सवाल पैदा होता है, जो चीज आज सहूलत लग रही है, क्या कल वो इख्तियार का जरिया बन सकती है? ये टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है वो खुद तवज्जो तलब है। आज के कुछ सिस्टम्स एक ही फ्रेम में दर्जनों, हत्ता के 100 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भीड़ अब पहले जैसी गुमनामी की गारंटी नहीं रही, लेकिन असल तब्दीली सिर्फ पहचान में नहीं आई। एआई अब सिर्फ चेहरों को पहचानने तक महदूद नहीं। कुछ सिस्टम्स दावा करते हैं कि वो चेहरे के असरात से इंसानी हालत और जज्बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं। और ये सब सिर्फ प्राइवेट कंपनियों तक महदूद नहीं रहा। मुख्तलिफ मुल्क बायोमेट्रिक डेटाबेसेस और डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स को रोजमर्रा निजामों के साथ जोड़ रहे हैं। पहली नजर में ये सब तरक्की लगता है, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, कन्वीनियंस, मगर जितनी देर आप इस तस्वीर को देखते हैं उतने ही नए सवाल पैदा होते हैं। अगर किसी सिस्टम के पास इतना डेटा हो कि वो आपके अगले कदम का अंदाजा लगाने लगे, तो उसके इख्तियार की हद कहां तक जा सकती है? वो आपके अगले कदम का अंदाजा लगा सकता है और आप तक पहुंचने वाली मालूमात को मुतासिर कर सकता है। और जब डेटा फैसलों से पहले पहुंच जाए तो इख्तियार महसूस होना कम हो जाता है। लेकिन अगर कैमरा आपको देख रहा है तो सवाल ये नहीं कि वो क्या देख रहा है, सवाल ये है कि वो किसके लिए देख रहा है। एक बात बहुत वाज़ेह कर देना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि एआई या फेशियल रिकग्निशन ही दज्जाल है। कुरान और अहादीस में इन टेक्नोलॉजीज का सीधा जिक्र मौजूद नहीं। किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को दज्जाल करार देना इल्मी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता। हमें ये सोचना चाहिए कि आने वाले फितनों की कैफियत किस किस्म की हो सकती है। बिल्कुल सोचना चाहिए। दज्जाल के मुतालिक सही अहादीस में आता है
कि उसका फितना गैर मामूली होगा, एक ऐसा फितना जो लोगों को हक और बातिल के दरमियान उलझा देगा। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उससे पनाह मांगने की तालीम दी। जरा आज की दुनिया को देखिए। कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि हर इंसान के आमाल का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और क़यामत के दिन उसे खुला हुआ पाया जाएगा। सूरह बनी इसराइल आयत 13। कुरान हमें याद दिलाता है कि हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है, मगर उस रिकॉर्ड का मकसद हिसाब और अदल है। आज इंसान भी मालूमात जमा कर रहा है। यही एक नया सवाल पैदा होता है, अब ऐसे निज़ाम रोजमर्रा जिंदगी का इतना मामूल हिस्सा बन जाएं कि उन पर सवाल उठाना भी कम हो जाए, तो क्या हम धीरे धीरे उस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां निगरानी को निगरानी समझा ही नहीं जाता? हर फितना दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आता। कुछ फितने इतनी बार दस्तक देते हैं कि एक दिन हम उन्हें मेहमान समझने लगते हैं। शायद यही असल फितना है। फितना हमेशा जबरदस्ती से शुरू नहीं होता, वो अक्सर सहूलत के रूप में आता है। कहता है फिक्र मत कीजिए, यह आपकी जिंदगी आसान बना देगा। आज हम फोन अनलॉक करने से लेकर सोशल मीडिया तक अपना चेहरा डिजिटल निज़ामों के हवाले कर देते हैं। मसला सिर्फ इतना नहीं कि डेटा जमा हो रहा है, मसला ये है कि हम धीरे धीरे एक ऐसे डिजिटल निज़ाम पर भरोसा करने लगे हैं जिसे हम पूरी तरह समझते भी नहीं। यहाँ एक दिलचस्प मुशाबहत नजर आती है। दज्जाल के फितने के बारे में बताया गया कि बहुत से लोग उसकी तरफ खुद मैलान रखेंगे, वो उसे जबरदस्ती की वजह से नहीं बल्कि फायदे, सहूलत और कशिश की वजह से कबूल करेंगे। इसीलिए सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, सवाल ये है कि क्या सहूलत की तलाश में हम अपनी तनकीदी सोच को कमजोर कर रहे हैं? क्या मसला कैमरा और एआई का है या उस रवैये का जहां हम अपनी सोच से ज्यादा मशीन पर एतमाद करने लगते हैं? और जब इंसान को फर्क पड़ना बंद हो जाए तो फिर सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं रहता, सवाल उसकी फिक्री आज़ादी का बन जाता है। जरा सोचिए, आज एल्गोरिदम्स ये असर रखते हैं कि आप क्या देखते हैं, किस पर तवज्जो देते हैं और किस चीज़ को अहमियत देते हैं। हर एल्गोरिदम बुरी नीयत से नहीं बनता, मगर जब डिजिटल निज़ाम इंसानी तवज्जो को मुतासिर करने लगे तो सवाल पैदा होता है कि हमारी सोच कितनी अपनी है और कितनी सिस्टम की। और शायद इसीलिए असल जंग टेक्नोलॉजी की नहीं, असल जंग तवज्जो, इदराक, ईमान की हिफाजत की है। और अब सवाल यह है कि इस सब के बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या टेक्नोलॉजी से दूर भाग जाना चाहिए? क्या हर नई चीज को खतरा समझ लेना चाहिए? नहीं, इस्लाम हमें होशमंदी और बसीरत के साथ जीना सिखाता है। मसला यह है कि उसके साथ हमारा रवैया क्या है। इसीलिए अपनी बसीरत को जिंदा रखिए। जो कंटेंट आप देखते हैं और जो डेटा आप शेयर करते हैं उस पर होशमंद नजर रखिए और सबसे बढ़कर अपना ताल्लुक अल्लाह सुब्हाना व तआला से मजबूत रखिए, क्योंकि फितनों के दौर में असल हिफाजत वही है। अगर आपको लगता है कि ये गुफ्तगू मजीद लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल अपने साथ ले जाइए। शायद असल सवाल ये नहीं कि कितनी आंखें हमें देख रही हैं, असल सवाल ये है कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें देख रहे हैं तो हम किसकी नजर से ज्यादा डर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।